किस तरह देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? सड़क जाम की जाती है, आप वहीं पर मौजूद थे या नहीं थे, और उनको हिरासत में लिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी की जाती है। जो उनके सहयोगी थे कश्यप समाज के लोग, तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नारा है, हर जोड़ जुल्म की संगठन टक्कर पे संघर्ष समाज नारा है। लेकिन जनप्रतिनिधि पीड़ित को साथ ले जाकर, अगर अब फरियाद साथ ले जाकर अधिकार से बात करेगा तो ये कोई गुनाह नहीं है। पीड़ित के ऊपर जो पैरोकारी कर रहा है उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, उसको लेकर गए और डीआईजी साहब ने उसकी माँ के साथ भी, जो लोग हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने का काम किया। और किस तरह से फोर्स आकर हमारे सांसद जी को वहाँ से हिरासत में लिया गया और पुलिस ने मेरे थाने में ले जाकर बिठा गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री आदेश आया था अधिकारियों के लिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि जाएगा उसका खड़ा होकर सम्मान करेगा, उसको वो करेगा, तो ये सम्मान हो रहा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो जो फरमान जारी हुआ वो फरमान खाली भाजपा के जनप्रतिनिधियों के लिए जारी हुआ या वो सभी के लिए जारी हुआ? 19 मई दोपहर की बात है। सांसद इकरा हसन कैराना से एक पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए डीआईजी के दफ्तर तक पहुंचती है। वहां पर कुछ ऐसी घटना होती है कि उनको हिरासत में लिया जाता है और कश्यप समाज के करीब 5 से 6 लोगों को सदर थाने ले जाया जाता है। 10 मिनट बाद इकरा हसन सांसद को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो उनके साथ में कश्यप समाज के लोग आए थे, जो पीड़ित लोग थे, जो उनको इंसाफ दिलाने के लिए आए थे, उनको जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके बाद घटनाक्रम इतना बढ़ता है कि कैराना सांसद को थाने के अंदर घेराव करके वहीं पर धरने पर बैठना पड़ता है, जिसके बाद इंसाफ के तौर पर आश्वासन दिया जाता है कि सुबह तक सभी जो लोग धरना दे रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त होता है। अब नया मोड़ ये आता है कि सांसद इकरा हसन के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। वो किस जुर्म में हुई है? ये मामला था कि सांसद इकरा हसन के साथ साथ कुछ लोगों ने सड़क को जाम किया और सड़क को बाधित किया, जिससे आम जनता को दिक्कत हुई। इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। हमारे साथ पीडीए पाठशाला चलाने वाले फराद आलम साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा और एफआईआर जो उनके ऊपर हुई है उसको किस तरह से देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फराद आलम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? सड़क जाम की जाती है, आप वहीं पर मौजूद थे या नहीं थे, और उनको हिरासत में लिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी की जाती है। जो उनके सहयोगी थे कश्यप समाज के लोग, तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है। देखिए भाईजान, इस सरकार के अंदर पीड़ितों की आवाज को उठाना, पीड़ितों को साथ में लेकर अधिकारियों को जाना एक गुनाह हो गया है। लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नारा है, हर जोड़ जुल्म की संगठन टक्कर पे संघर्ष समाज नारा है। हमारी सांसद इकरा हसन जी जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में जानी जाती है, और चाहे वो भाजपा के लोग हो, भाजपा सांसद, भाजपा मंत्री हो, वो भी उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं बहुत शालीनता से, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की बात करती है ये सरकार, जिस तरह से ये मुसलमानों की बात करती है सरकार, जिस तरह से ये बैकवर्डों की बात करती है सरकार, आप ये देखिए कि डीआईजी साहब के यहाँ पीड़ित परिवार को साथ में लेकर, जिसकी हत्या उसकी माँ को लेकर माननीय सांसद और हमारे पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप जी डीआईजी साहब के यहाँ गए, अपनी बात रखी है। वो अधिकारियों का विवेक है, वो काम करें ना करें, लेकिन कम से कम बात तो सुने, और बात सुनकर उस पर कार्रवाई करना ना करना वो अधिकार उनका। लेकिन जनप्रतिनिधि पीड़ित को साथ ले जाकर, अगर फरियाद साथ ले जाकर अधिकार से बात करेगा तो ये कोई गुनाह नहीं है, और हम आगे भी इस काम को लगातार करते रहेंगे। इकरा हसन जी साथ थी, वहाँ जिस तरह से व्यवहार अधिकारी का था। क्या प्रकरण था? पहले तो प्रकरण बता जी, क्या प्रकरण था जिसको लेकर वो डीआईजी दफ्तर में पहुंची? प्रकरण मेरे इसमें ये, एक तो जो हत्या हुई थी वहाँ वहाँ पे आप जैसा लगा पड़ता शामली में, कश्यप समाज का लड़का था, उसको काटा गया, और कहीं ना कहीं दबाव में आकर उसको ये साजिश की जा रही है कि हत्या नहीं आत्महत्या है। और क्योंकि जो पीड़ित के माँ बाप हैं वो बहुत बुजुर्ग है, बीमार है, वहाँ जो पूरे केस की पैरवी कर रहा है, उस बंदे पे, उस आदमी पे एक मुकदमा लगाया जाता है छेड़छाड़ का। उसको लेकर हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप जी, यानी कि पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा था। पीड़ित के ऊपर जो पैरवी कर रहा है उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, उसको लेकर गए, और डीआईजी साहब ने उसकी माँ के साथ भी, जो लोग हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने का काम किया। उसको लेकर वो लोग बाहर आ गए,
और बार बार हमारे सांसद जी ये कह रही हैं, अगर अधिकारियों के पास, पुलिस के पास कोई एविडेंस हो कि हमने कोई जाम लगाया हो, हम व्हाइट पट्टी के अंदर ना हो, तो वो वीडियो दिखा दो। लेकिन आज तक, आज कितने दिन हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई वीडियो उन्होंने रिलीज नहीं की। हमारे सांसद साहब ने वीडियो जारी कर दिए, वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, और किस तरह से फोर्स आकर हमारे सांसद जी को वहां से हिरासत में लिया गया और पुलिस ने मेरे थाने में ले जाकर बिठा गया। कितना सही मानते हैं एक जनप्रतिनिधि जो लोकसभा की सांसद है उनको हिरासत में ले लिया जाता है? इस चीज को तो बताएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री आदेश आया था अधिकारियों के लिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि जाएगा उसका खड़ा होकर सम्मान करेगा, उसको वो करेगा। तो ये सम्मान हो रहा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। तो जो फरमान जारी हुआ, वो फरमान खाली भाजपा के जनप्रतिनिधियों के लिए जारी हुआ या वो सभी के लिए जारी हुआ? आप ये बताइए, हम अगर कोई फरियादी हमारे पास आएगा, अगर अधिकारी काम करें, तो वो लोग, वो पीड़ित परिवार हमारे पास क्यों अतर क्यों आ जाते हैं? जब अधिकारी काम नहीं कर रहे तो जनप्रतिनिधियों के पास वो पीड़ित परिवार आया और हमारे सांसद उनको लेकर अधिकारी के पास गई और उसके बाद भी कोई बात नहीं सुनी गई और उल्टा उनको भी महल साहब जाकर बिठा दिया गया। और मांगे राम जी जो कश्यप समाज के लोग थे, जो पीड़ित परिवार था, उनको ले जाकर थाना सदर में जाकर बिठा दिया गया। और इतनी हड़बड़ी थी कि इकरा जी को तो 15-20 मिनट के बाद वहां छोड़ दिया गया कि उनको थोड़ा मेडिकल करवा कर, क्योंकि मैं अस्पताल खुद पहुंच गया था और अस्पताल से विजिट किया, 2 मिनट लगी मात्र, 2 मिनट में ही वहां से बेल खारिज कर उनको जेल भेज दिया गया। किन धाराओं में? 151 बताया जाता है कि 151 में जेल भेजा गया। जब उन पे धारा लग गई थी परसों, तो आज फिर मुकदमा किस नाम का हुआ? ये मुकदमा उस दिन का ही है वो आज, लेकिन जब एफआईआर वायरल हुई या एफआईआर सामने आई तो उसमें इकरा संजी का नाम था। ठीक है, आज इकरा हसन जी का नाम है, लेकिन जो लोग जेल चले गए, जिन लोगों की बेल हो गई, उन्हीं लोगों को दोबारा मुकदमा कैसे? मांगे राम कश्यप जी जब जेल चले गए और बेल पे बाहर आ गए, मुकदमा जो उन पर होना था उसमें जेल गए हाँ, और आपके सामने रिहा हुए, तो आज फिर दोबारा मांगे राम जी मुकदमा किस बात का? पीड़ित परिवार पे जो साथ थे, उन साथ साहब के, उन पे मुकदमा किस बात का? 25 लोगों के ऊपर और पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। 25 छोड़ो, 25 पे कर दो भाई, 25 पे कर दो। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जेल जाने से न घबराते। हम पीड़ित परिवार, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित के जननायक अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, जो पीड़ित है वो पीड़ी है, और जो पीड़ित होगा उसकी आवाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडी के जनरल अखिलेश यादव जी, हमारे सांसद, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लगातार उठाते रहेंगे। आप ये बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? जहां आप बैठे हैं, यही एक, जब उत्तर प्रदेश 28,000 स्कूल बंद हुए, 28,000 जब स्कूल बंद हुए, तो यहाँ पीडीएफ पाठशाला लगाई गई। हमने उसमें ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया, बी फॉर बाबा साहब पढ़ाया। आपका वो मुकदमा भी हुआ था। मैं वही तो कह रहा हूँ, बी फॉर बाबा साहब पढ़ाने पर हमारे पे SC/ST का मुकदमा लगा दिया गया। SC/ST का, अगर हम स्कूल मांग रहे, शिक्षा मांग रहे हैं, उसके लिए SC/ST का मुकदमा लगा दिया गया। हम तो जब भी नहीं घबराए। वो तो इसलिए मुकदमा लगा था कि आपने A4 अखिलेश क्यों पढ़ाया। अरे भाई, बात तो बताओ, हम पीडीए के लोग हैं, हम ओबीसी के लोग हैं। जब आप ये बताइए, स्कूल बंद कर दोगे, प्राइमरी स्कूलों में 99% जो बच्चे जाते हैं वो पीड़ित समाज के जाते हैं, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित के बच्चे जाते हैं। अब जब आप उनकी शिक्षा छीनने की बात कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों को ये भी ना बताएं कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमें ये भी ना बताएं कि हमारे नेता कौन है, ये भी ना बताएं हम। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम समाजवादी के लोग हैं, हम ना मुकदमों से डरने वाले, ना जेल से डरने वाले। ये 25 छोटो 25,000 पे ये मुकदमा काम कर दे। हम सब लोग अपने माननीय सांसद इकरा हसन जी के साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से पीड़ित परिवार को बुलाकर उनकी सहायता करने का काम किया, और आगे भी हमारी जो माननीय सांसद जी हैं और जो कश्यप समाज है, जो भी वो लोग तय करेंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जब तक न्याय नहीं मिलता उस पीड़ित परिवार के साथ है, और माननीय इकरा हसन जी के साथ तन मन से उनके साथ है। अगर वो जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे, अगर वो धरने बैठेंगे तो हम भी धरने पर बैठेंगे, जो वो करेंगे हम वही करने को तैयार है। लेकिन 5 लोगों को जेल भेजा। इकरा जी धरने पर बैठी रही, उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन आज वो जैसे लखनऊ भी गई, लखनऊ से जो पीड़ित परिवार था उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दिलवाई। उनके ऊपर आज मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा तो 19 तारीख का ही है, लेकिन आज उसको वायरल कर दिया गया, एफआईआर की कॉपी उसकी। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हम तो धन्यवाद करते हैं इन अधिकारियों का, जो हमें पीड़ित परिवार के लिए, जो हमारे अगर साथियों को जेल ना भेजते, तुम धरने पर क्यों बैठते? अगर ये अधिकारी दुर्व्यवहार ना करते, तो ये इतना हंगामा कैसे होता?
ये रोज हमारे नेता से दुर्व्यवहार करो, रोज हमें धक्के दो, रोज हमारा मुकदमे काम करो। जितने धक्के देंगे, जितने मुकदमे होंगे, उतने समाजवादी पार्टी उभर कर आएगी, क्योंकि 2027 से पहले ही चुनाव होने जा रहे हैं, 27 से पहले चुनाव होने जा रहे हैं। और जनता देख रही है, जनता सब देख रही है, सब जांच रही है कि क्या हाल हो रहे हैं। जिस तरह से आप ये बताए, कश्यप समाज के लोग 99% भारतीय जनता पार्टी वोट करने का काम करते हैं। जिस तरह से कश्यप समाज को ए दिन जला के मारा जा रहा, पीट पीट के मारा जा रहा, और मार्केट रेलवे ट्रैक का डाला जा रहा है। और वही मोहम्मद दीपक, जिसने उत्तराखंड में आवाज उठाने का काम किया था, जब यही इन्हीं के लोग, इन्हीं के गुंडे जब वहां पे मुसलमानों से ज्यादती कर रहे थे, तो मोहम्मद दीपक बनकर आगे आया था और उसने पैरोकारी की थी। आज कश्यप समाज के साथ में ज्यादती हो रही है, तो पीडीएस पूरा समाज, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सांसद पूरा कश्यप समाज के साथ है। कल हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग उत्तराखंड से चलकर सहारनपुर तक आते हैं और अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचते हैं। वहां पर एक संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला सांसद इकरा हसन, उनको जिहादी बताया जाता है। किस तरह देखते हैं? उसके बारे में क्या बात करूं? और सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार ने उन्हें छोड़ रखा कि आप विपक्षी नेताओं को टारगेट करो, बुरा भला कहो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो। इसके अलावा तो उसके बारे में क्या कहूं? उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो कह रहे कि उन्होंने यहाँ इकरा हसन सांसद यहाँ पर आती हैं, माहौल बनाती हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करती हैं, और अगर उनको पुलिस प्रशासन पानी पिलाने के लिए कहता है तो पानी के लिए मना कर देते, पानी तक नहीं पीती प्रशासन का। अरे भाई बात तो दो, वो तो हमारी मर्जी है। मतलब एक तरफ तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है और एक तरफ उनकी चाय पिए, पानी पिए। क्यों पिएंगे वो? आप जो हमारे साथ पीड़ित परिवार आए थे, उन्हें वो न्याय देते, हमारे लिए चाय भी था, पानी भी था, फ्रूट भी, सब कुछ था। लेकिन जब आप पीड़ित परिवार को तो न्याय दे नहीं रहे, हम आपकी चाय पिए, पानी पिए। यानी वो उनका कहना ये भी है कि बहुत से ऐसे मामले हैं, ये 1 महीना पुराना मामला था, फिर आकर इकरा हसन ने माहौल बनाया यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश की, और उसके बाद फिर यहाँ पर पानी पीने से मना कर देते। क्या अब उनको पाकिस्तान से पानी लाकर देना पड़ेगा, जो पाकिस्तान का पानी पिएंगे? भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान गए और पाकिस्तान के अलावा कुछ तो कहने को है? कोई और कुछ बात कहने को है इनके पास? आप सहारनपुर में बैठे हैं। ये वही संगठन है जिन्होंने, अभी आपने देखा हाल ही में देहरादून जाते हुए रास्ते में लिखा गया था कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मैं क्या कर रहा हूँ? इनके पास इन सब बातों के अलावा भाजपा वालों से ये 5-6 शब्द निकाल लो, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब चीजें इनसे ले लो। इनके पास बोलने कुछ भी नहीं बचते। इनके पास क्या बचते का बोलने को? आप ये बताइए, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताइए, आपके यहाँ पीजी है, ये पीजीआई जो हॉस्पिटल पिलखनी का, उसमें आज भी मरीजों को सुविधा क्यों नहीं मिल रही? आज भी सहारनपुर के मरीज चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं? आज भी सहारनपुर के मरीज देहरादून क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ पीजीआई बना हुआ है तो यहाँ सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? दावे तो लेकिन बहुत किए जाते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे आपका फित्ता करना था एयरपोर्ट का, उस एयरपोर्ट में आज तक एक कबूतर भी नहीं उड़ा ताकि उसके सवाल जनता पूछ ले। आज जनता जिस तरह से परेशान है, गैस नहीं मिल रहा जनता को, तेल की महंगाई जो है रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही, धीरे धीरे रोज बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज न उठा लें। तो इस तरह के मुद्दे, ये भाजपा के जो आपके लोग हैं, ये इस तरह के मुद्दे उठाते हैं ताकि जो हमारा हिंदू समाज भी भाजपा के पक्ष में वोट देने का काम करता है, भाजपा की बात करता है, ताकि वो तेल पे, गैस पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई बात न कर ले। ये उन्हें जब भी थोड़ा होश बाते हैं, जब भी एक इंजेक्शन देते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उन्हें अपना अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।